कुल्लू में जिस पायलट के पैराग्लाइड से गिरकर हुई थी महिला की मौत, देखिए अब उसके साथ क्या हुआ। एक लापरवाही पड़ गई भारी, एक तरफ गई बेगुनाह की जान तो दूसरी तरफ अब इनका हो गया मुश्किल। ना वो अब पैराग्लाइडिंग कर पाएगा, ना ऑपरेटर ऑपरेट कर पाएगा। 11 फरवरी को कुल्लू के डोभी में हुआ वो दर्दनाक हादसा तो आपको याद ही होगा, जब पैराग्लाइडिंग करते हुए पैराग्लाइड से छूटकर एक पर्यटक महिला की मौत हो गई। वो करीब 250 मीटर हाइट से छूटी और एक घर की छत पर जाकर गिरी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये जो तस्वीरों में आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है जिस घर की छत पर वो पर्यटक गिरी थी। छत पर आपको कुछ दिख भी रहा होगा, दरअसल ये उसी महिला की डेड बॉडी है। वो बेचारी हैदराबाद की रहने वाली थी, चंडीगढ़ में नौकरी करती थी और घूमने के लिए कुल्लू आई हुई थी। अचानक उसका ढोबी आकर पैराग्लाइडिंग करने का प्लान बना था, लेकिन टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही वो पैराग्लाइड से छूटकर नीचे गिर गई। हादसे की वजह सेफ्टी बेल्ट खुलना बताया जा रहा है। तो वहीं मामले में अब विभाग ने बिग एक्शन लिया है। पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद अब इस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। महिला की मौत के मामले में पर्यटन विभाग ने विभागीय जांच में पैराग्लाइडर पायलट की तरफ से लापरवाही बरतने पर पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द किया गया है। अब दोनों के लाइसेंस को रद्द कर उन्हें जमा करने को कहा गया है। इसके लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। विभागीय जांच में भी लापरवाही पाई गई है। उधर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। पायलट राहुल सिंह कांगड़ा के मुल्तान के गांव ललोट का ही रहने वाला है और ऑपरेटर घनश्याम नेगी कुल्लू का ही रहने वाला है। ये भी पता चला है कि पायलट ने ठीक ढंग से सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधी थी। उड़ान के 2 मिनट बाद ही पैराग्लाइडर से महिला पर्यटक छिटक गई थी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने कहा है कि 11 फरवरी को डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसे में महिला पर्यटक की मौत हुई थी। इस मामले में विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मानवीय भूल के चलते ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि साइट ऑपरेटर और पायलट रजिस्टर्ड था। विभाग की ओर से पायलट और ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाइसेंस जमा करने के लिए विभाग ने उन्हें आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर एसोसिएशन को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस हादसे के बाद वहां पर कमी पाई गई थी, जिसके बाद से पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मार्शल तैनात किया जाएगा और टेक्निकल कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद ही यहां पैराग्लाइडिंग पर टेक्निकल कमेटी फैसला लेगी। देखिए, जैसे कि आपको जानकारी है कि 11 तारीख को जो है एक हादसा जो यहाँ पे पेश आया था पैराग्लाइडिंग का, जिसमें एक महिला पर्यटक की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उसकी जो है वो प्रारंभिक जांच जो है वो विभाग द्वारा भी की गई है और उसमें जो है कहीं ना कहीं मानवीय भूल जो है वो पाई गई है। और डिस्पाइट की सारा जो साइट थी वो प्रॉपर थी, जो इक्विपमेंट था वो पास था, ऑपरेटर भी रजिस्टर्ड था, पायलट भी रजिस्टर्ड था, बावजूद उसके जो है वो हादसा हुआ है। और जो हादसा हुआ वो प्रॉपर, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि जो हार्नेस था वो खुल गया। तो इस वजह से जो है एक नोटिस जारी किया गया था ऑपरेटर और पायलट को, और दोनों का जो उनसे जवाब मांगा गया और उनके जवाब के आधार पे और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पे जो है ये इसमें जो है बहुत बड़ी एक कमी पाई गई और उस वजह से जो ऑपरेटर और जो पायलट है दोनों के जो है लाइसेंसेस जो है पहले सस्पेंड किए गए थे, किंतु अब जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक अगर फ्लाइंग की बात करें तो एसोसिएशन को ये जिम्मा दिया गया था कि वहाँ पे जो फ्लाइंग है उसका पूरा जो है वो ध्यान रखा जाएगा और इसी शर्त पे जो है एसोसिएशन को वहाँ फ्लाई करने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि मार्शल्स जो है वो जल्दी हमारे यहाँ आने वाले हैं और तब तक जो है एसोसिएशन की जिम्मेवारी थी कि वो मार्शल्स को डिप्लॉय करे और हर जो एक फ्लाइट हो रही है उसका जो है वो पूरा ध्यान रखा जाए। चूंकि उसमें भी कमियां पाई गई हैं तो फिलहाल के लिए जो है वहाँ पे फ्लाइंग बंद कर दी गई है और जब तक वहाँ पे एक प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम सेटअप नहीं हो जाता और प्रॉपर एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है एक उसका जो एक दोबारा से उसको रिव्यू नहीं किया जाता टेक्निकल कमेटी के द्वारा और एक फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक जो है फ्लाइंग वहाँ पे सस्पेंड अभी रहेगी।